Hi friends, welcome to a brand new episode. So in this episode, we will learn about the part 2 of chapter number 1, matter in your surrounding. First of all, we start this chapter from half. Okay, what is density? We do know density as a small d or most important unit named rho. Okay, density is the ratio of mass of the substance to the volume of the substance. Okay, उसको मतलब कि डेंसिटी मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. जब हमें इन दोनों को डिवाइड कर इन दोनों की वैल्यू दी गई हो इन दोनों डिवाइड कर देंगे उसका जो आंसर आएगा वो हमारी डेंसिटी होगी. ओके, उसके एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और सीजीएस यूनिट ग्राम पर एमएल या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और डेंसिटी डिफ्यूजन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. Latent heat. What is latent heat? Amount of heat required to change the state of matter without changing its temperature of the substance is called latent heat. जो ऐसी हीट जो सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मैटर के स्टेट पर लगती है पर उसके टेम्परेचर के चेंज उसके टेम्परेचर को मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज करती है पर जो सॉरी ऐसा नहीं होता. 1 second. Let's read carefully. Amount of heat required to change the state of matter without changing in temperature of substance is called latent heat. Okay? एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट का जो एक मैटर पर लगता है जैसे कि सॉलिड में गैस से हो जाएगा, गैस में से लिक्विड में सॉलिड, कोई भी करके. ओके, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है पर जो मैटर का स्टेट होता है वो चेंज होता है. ऐसी हीट को क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट. जैसे कि आइस में से वाटर गया. ओके, तो किधर 0 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो वाटर भी हो सकता है आइस दोनों भी हो सकते हैं. ओके, तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट. मतलब इधर इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? लेटेंट हीट प्रेजेंट है. हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम. जब हीट ये सिस्टम में प्रोवाइड होता है उसे क्या कहेंगे हम? एंडोथर्मिक. और जब हीट टेकन हम ले ली जाती है उसमें क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक. इन मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड. ओके, evaporation. What is evaporation? It is a process in which a liquid converted into gas. मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है at any temperature, कोई भी टेम्परेचर में. is called evaporation. Then boiling point. First of all, let's see vapor pressure. What is vapor pressure? The pressure applied in a vessel. मतलब कोई प्रेशर जो वेसल में अप्लाई हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर. Let's see the definition of boiling point. When the vapor pressure is equals to atmospheric pressure. जब वेपर प्रेशर मतलब 1 atm इससे इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो लेट्स सी सम मोर. Let's see factors that affects the rate of evaporation. First, the nature of liquid. Only volatile liquids get converted into gas. Volatile liquids मतलब ऐसे liquid जो evaporate हो सकते हैं easily, जैसे कि water. Okay, the rate of evaporation is directly proportional to the nature of liquid. देखो जब liquid का nature अच्छा होगा तो the rate of evaporation increase होगा. Okay, जल्दी होगा. Surface area. On increase in surface area, the rate of evaporation increase. जब surface area बढ़ेगा तब जो इवापोरेशन होता है वो बढ़ेगा. ओके, जैसे कि ड्राइंग क्लोथ्स ऑन मतलब कि जब हम क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, ठीक है, तो इसको हम फैला के ड्राई करते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाए. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस. देखो सरफेस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा. Our third factor is wind speed. On increasing the wind, the rate of evaporation increases. जब wind की स्पीड ज़्यादा होगी तो जो evaporation है वो increase होगा. Okay, so wind speed is directly proportional to rate of evaporation. Then humidity. Amount of water present in air. इसको हम कहेंगे humidity. Okay, on increasing the humidity, the rate of evaporation decreases. जब हम humidity को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसमें वाटर वेपर होता है तो वो ठीक से इवापोरेट नहीं हो पाता है.
तो humidity inversely proportional to rate of evaporation. Then temperature. एक तो टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So thank you, have a nice day, and our chapter was completed.